हेलो हाय गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनोखी दौड़ पाठ पत्र के कौन से प्रारूप मतलब फॉर्मेट में लिखा गया है। और आपके ऑप्शन हैं ये: ए औपचारिक, बी आवेदन, सी अनौपचारिक या डी सरकारी। इन चार प्रारूप में से कौन सा सही है? और आपका समय शुरू होता है 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में लिखा गया है। तो चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनोखी दौड़ पाठ में पत्र कौन लिख रहा है? और आपके ऑप्शन है: ए राज, बी प्रकृत, सी सिद्धार्थ या डी हिमांशु। और आपका समय शुरू होता है अब और ये टाइम शुरू। और सही जवाब है इसका सी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पत्र लिख रहा था। किसको लिख रखा था ये आगे बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि सिद्धार्थ पत्र अपने किस मित्र को लिख रहा था? कौन सा मित्र था? ए राज था, बी स्वामीनाथन था, सी तन्मय था या डी तनिष्क था। कौन था? तो आपका समय शुरू होता है अब 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ए राज। तो सिद्धार्थ अपना पत्र राज को लिख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि रविवार को सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहां गया था? और आपके ऑप्शन: ए दिवाली की खरीदारी करने, बी अपनी छोटी बहन के विद्यालय गया था या सी शादी में गया था या डी स्कूल की फीस भरने गया था। कहां गया था? और आपका समय शुरू होता है ये 4, 3, 2, 1 और सही जवाब आपके सामने आ रहा है। और सही जवाब है छोटी बहन के विद्यालय गया था। बी सही जवाब है। और इसके साथ साथ अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्यालय में क्या मनाया जा रहा था? विद्यालय में क्या मनाया जा रहा था? ए खेल दिवस, बी बाल दिवस, सी संस्कृत दिवस या डी शिक्षक दिवस। और आपका समय शुरू होता है अब 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है खेल दिवस। विद्यालय में खेल दिवस मनाया जा रहा था। और इसी के साथ क्वेश्चन चेंज हो गया है, स्क्रीन चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्धार्थ को सबसे रोमांचित करने वाला दृश्य क्या लगा? ए दृष्टिबाधित छात्रों का खेल में प्रवेश, बी विद्यालय जाना, सी स्कूल की सजावट या डी प्रिंसिपल का भाषण क्या लगा? और आपका समय शुरू होता है अब 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ए दृष्टि बाधित छात्रों का खेल में भाग लेना सिद्धार्थ को सबसे रोमांचित कर गया। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने बताया कि दिव्यांग बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं? किसने बताया? और आपका समय शुरू समय से पहले ऑप्शन सुनिए: ए प्रिंसिपल, बी अध्यापिका, सी पिताजी या डी सिद्धार्थ। और इस कप के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 और इसके बाद मिलेगा सही जवाब। और सही जवाब है सी पिताजी। पिताजी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिव्यांग बच्चों में कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं? ए तैराकी, बी पेंटिंग, सी गायन और कविता या डी एथलेटिक्स। और इस सब के लिए आपको समय मिलेगा 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है सी गायन और कविता लिखने की प्रतिभा उनमें होती है। और इस सब के साथ साथ हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैरालंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 1 वर्ष। और इसके लिए वही 5 सेकेंड। समय शुरू 3, 2, 1
और सही जवाब है पैरालंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर शुरू होते हैं। आंसर ए। तो चलिए स्क्रीन चेंज हो रही है और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों का चुनाव कौन करता है? ए पैरालंपिक बोर्ड, बी पैरालंपिक समिति, सी पैरालंपिक मंत्रालय या डी खेल मंत्री। कौन करता है पैरालंपिक खिलाड़ियों का चुनाव? समय शुरू। 5 4 3 2 1 और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर बी। उस देश की पैरालंपिक समिति पैरालंपिक खिलाड़ियों का चुनाव करती है। तो चलिए स्क्रीन चेंज और हम भी पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन खेलों के द्वारा दिव्यांग बच्चों को क्या लाभ होता है? ए सम्मान और गाड़ी मिलती है, बी नौकरी और शादी होती है, सी आत्मविश्वास और आशीर्वाद मिलता है या डी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। और इसके लिए समय वही 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 और इसके 1 के बाद आंसर है डी। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होती है दिव्यांग बच्चों को, ये लाभ होता है। तो चलिए स्क्रीन चेंज हो गई और हम भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि सब बच्चे अपने मित्रों को क्या कर रहे थे? सब बच्चे अपने मित्रों को क्या कर रहे थे? और आपके ऑप्शन ए हुटिंग, बी टॉन्टिंग, सी इरिटेटिंग या डी प्रोत्साहित। और इस सब के लिए वही 5 सेकंड हमारे पास है। 5 4 3 2 1 क्या कर रहे थे? अभी जवाब मिलता है। तो सारे बच्चे अपने मित्रों को कर रहे थे प्रोत्साहित, मतलब आंसर डी। तो चलिए इसके साथ साथ फिर हम तेजी से आगे बढ़ते हुए और इस बार ये व्याकरण का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रभावित शब्द में प्रत्यय क्या है? ए इत, बी वित्त, सी प्र या डी प्रभा। ये व्याकरण का प्रश्न, लेकिन जवाब देने के लिए आपको समय उतना ही 5 सेकेंड और ये 3 हो गए हैं। 2 1 और सही जवाब है प्रभावित में प्रत्यय होता है इत। ए सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। स्क्रीन खूबसूरत है और क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है स्क्रीन के ऊपर कि यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन बताएं। ए सिद्धार्थ, बी राज, सी श्रेया, डी निशांत। इन 4 बच्चों में से कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? समय की घड़ी तेजी से चलती है। 2 1 और सही जवाब हमारे सामने अब आ गया है। सही जवाब है डी राज, क्योंकि पत्र लिखा था सिद्धार्थ ने राज को। और चलिए ऐसे करते करते हम पहुंच गए बिल्कुल अंतिम प्रश्न के ऊपर। और अंतिम प्रश्न है, ओहो ये भी एक व्याकरण का प्रश्न है कि पेड़ शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए सुमन, बी शाख, सी मूल या डी तरु। इन 4 में से पेड़ शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो घड़ी चल चुकी है और सही शब्द है तरु। आंसर डी। पेड़ शब्द का सही पर्यायवाची है आंसर डी। तो चलिए बातों बातों में ही हमने पूरा चैप्टर खंगाल मारा है। पूरे चैप्टर का एक एक कोना हमने सर्च कर लिया है। कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते थे, सारे प्रश्नों को हमने छू लिया है, टच कर लिया है। और उम्मीद करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर स्क्रीन के ऊपर कुछ चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सब्सक्राइबर का बटन है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू। हाँ एक बात और कि आपने जितने पॉइंट्स आपके बने हैं उन सभी पॉइंट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे मालूम हो कि आपने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं। ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।